विराम का अवसर होता है तब पूछते हैं। तो अच्छा ये है कि सभी प्रश्नोत्तर हम समूह में करें, जिससे कि ऐसे प्रश्न किसी और के मन में हो तो उनका भी साथ साथ समाधान हो जाए। जी जी, वो ये कल आपने जो ये आया कि लहसुन प्याज है वो द्विज मात्र के लिए अभक्ष्य है, वैसे हाँ ही हाँ वैष्णवन के लिए भी अभक्ष्य है। तो यहाँ पे लालू भट्ट जी ने तो कोई प्रमाण नहीं दिया, लेकिन अगर और वैसे भी अगर कहीं बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि आपके संप्रदाय में कह दिया उससे क्या होगा, वेद वेद से या कहीं और से प्रमाण ले आओ। तो ऐसे जैसे होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है। अब यहाँ तो क्योंकि ये सोचना बहुत दूर का विषय है, तो लालू भट्ट जी ने इन सब चीजों का यहाँ उल्लेख नहीं किया है। जिन चीजों का उल्लेख किया है वो देश काल और संप्रदाय के भेद से कहीं कुछ उपयोग में लेते हैं, कहीं नहीं लेते हैं, कहीं लेना या नहीं लेना उस विषय में अनिश्चय है। तो ऐसे विषयों को तो आपने यहाँ उदाहरण के रूप में ले लिया है। जैसे तरबूज का आपने उल्लेख करके, और नकलंजम भक्षयेत ये वेद का वचन है, तो उसका आपने निराकरण कर दिया। अब ये थोड़ा एक ऐसा विवादास्पद विषय है कि कलंज का मतलब तरबूज होता है या नहीं होता है। ये बहुत लंबी कथा है। ये केशोद अरे जूनागढ़ में प्रवचन हुआ था, उस समय से ये बात चली आ रही है। वो वैसे बात भी सही है कि कलंज तरबूज को नहीं कहते हैं। कलंज जो कहते हैं वो इसी नकलंजम भक्षयेद, ये जो वेद वचन है उसकी व्याख्या करते हुए अपने यहाँ भाट्ट दीपिका नाम का एक मीमांसा का ग्रंथ है, कुमारिल भट्ट के द्वारा विरचित। उस पर पार्थ सारथी मिश्र, वो भी 1000 साल से पुराने हुए, उनकी विवृत्ति है। और वहां पर उन्होंने इस शब्द का अर्थ करते हुए ये कहा है कि जहर बुझा हुआ तीर हो, ऐसे तीर से किसी प्राणी का वध किया जाए, उस प्राणी का जो मांस है उसको कलंज कहा जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने वो वचन लिखा था, पर मुझे फिर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लगी, तो मैंने बोला नहीं। विषदग्धेन शरेण हतो मृगादि कलंजम, ऐसे पार्थ सारथी मिश्र कहते हैं। और दूसरी जो अर्थ जो प्रचलित है उसमें किसी पक्षी विशेष को कलंज कहा जाता है, ऐसा भी कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये नशा करने वाला कोई फूल या फल विशेष है जिसको कलंज कहा जाता है। तो जितने भी अर्थ उपलब्ध होते हैं उसमें कलंज का अर्थ तरबूज होता है, ऐसा कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो नकलंजम भक्षयेत इस वचन के बल से तरबूज अखाद्य है, ऐसा तो प्राप्त नहीं होता है। ये निष्पक्ष विचार करें अगर इस वचन का, तो उसकी बात है। अब लालू भट्ट जी भी भयंकर विद्वान है। इस अर्थ शब्द का अर्थ तरबूज होता हो चाहे न होता हो, तो लालू भट्ट जी ये कहते हैं कि तरबूज नहीं खाया जा सकता, यद्यपि लोक में वो इष्टतम माना जाता है। और जो लोग नकलंजम भक्षयेद इसका अर्थ ये कहते हैं कि इसका मतलब तरबूज नहीं होता है, वो भी तरबूज नहीं खाते हैं, न प्रभु को अंगीकार कराते हैं। तो पुष्टि मार्ग की ये जो परंपरा है सदाचार, उसमें तरबूज का कभी भी प्रभु को भोग नहीं धरा जाता है। तो इस शब्द का ये अर्थ हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर लालू भट्ट जी ने इसका अर्थ तरबूज ही किया है। पर प्रश्न ये है कि अगर हमें
तरबूज के विषय में कोई सांप्रदायिक निषेध प्राप्त होता है कि नहीं होता है? शास्त्र में उसका पर्याय क्या है? तो कहते हैं कि कालिंद्य फल अथवा कृष्ण बीजकम, ऐसा इसका नाम संस्कृत भाषा में प्रचलित है। यानी नदी के, जो नदी नीचे उतर जाती और रेतीला उसका जो तट होता है, ऐसे तटीय प्रदेश में ये खरबूजा, तरबूज और इस प्रकार के सब फल उगाए जाते हैं। तो ये नदी का तट, यमुना के तट पर, क्योंकि जलापेक्षा या रज की अधिकता है यमुना जी में, तो यमुना तट पर ये फल उगाया जाता है, इसलिए उसका नाम कालिंद्य ऐसा प्रसिद्ध है। इसको कलिंगड़ भी कुछ लोग कहते हैं। अब वो कलिंग प्रदेश से आया हो ऐसा भी संभव है, पर अब ये प्रश्न उठा है तो हम श्री गुसाई जी ने जो अपराध निरूपणम ग्रंथ लिखा है उसमें इसका नामशः उल्लेख किया है, वो हम देख लें। और इसमें इनकी इलाबेन का भी प्रश्न था कि ऐसे भी कुछ खान पान के विषय में और सब चीजें भी अगर हम कुछ गड़बड़ी करते हो तो उसकी लिस्ट मिल जाए तो अच्छा है। अब इतनी तो अभी तैयारी भी नहीं है, और आप लोग क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो मुझे पता नहीं है, तो मैं लिस्ट बनाऊंगा तब भी मैं कैसे बना सकता हूं। तो द्वात्रिंशद अपराध निरूपणम ये श्री गुसाई जी का ग्रंथ है, और उसमें ग्राह्य त्याज्य पदार्थ में 20वां अपराध ये लिखा है वैष्णवापराध में कि कलिंग मूलादि भक्षणम, ये अपराध है। कलिंग यानी तरबूज और मूला, मूली। अब आदि और इसमें लिखा है, तो लिस्ट इसमें भी लंबी चौड़ी है। इसके ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी ने विवृत्ति लिखी है, उसमें लिखा है वृंतांकंच कलिंगंच दग्धम अन्नम मसूरिका उदरे यस्य तिष्ठन्ति तस्य दूरतरो हरिः। बैंगन, कलिंग यानी तरबूज, दग्धम अन्नम जला हुआ अन्न, यानी रोटी हो दाल वाल चिपक जाए तो ऐसे सब जला हुआ अन्न। मसूरिका, मसूर की दाल, ये जिसके उदर में रहते हैं, यानी इसे जिसने खाया है उससे हरि दूर तर है, भगवान उससे दूर रहते हैं। आगार्यो आगार्यो, पास मत आना। इसी तरह एक दूसरा शास्त्र वचन है, यो अर्चयेत माधवम मूढ़ो भक्षयित्वा तु मूलकम अपराध शतम तेन कृतम नात्र विचारणा। जो व्यक्ति मूली खाकर और भगवान की अर्चना करने के लिए आता है, उसने एक नहीं 100 अपराध किए हैं, ऐसा समझो। उसमें कोई विवाद का स्थान ही नहीं है। तो ये तो कुछ नमूने के शास्त्र वचन हो गए, इसमें तो केवल मूली आई और तरबूज ही आया। अब तुम्हारा वो प्याज लहसुन रह गया है, वो भी ले लेंगे अभी। तो अब इसमें आदि पदे न कलिकाले अभक्ष्याणाम तत्तत् तिथौ च अभक्ष्याणाम अन्येषांच संग्रह। इसमें जिन जिन को नहीं गिनाया है उनको आदि पद से समझ लेना है। उसमें कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि तिथि विशेष में अभक्ष्य होती हैं, इस तिथि को ये नहीं खाना चाहिए। जैसे एकादशी आ गई तो उसमें तो जो भी अभिनंदनीय है वो भी सभी सात्विक पदार्थ भी त्याज्य हो जाते हैं, यानी जल भी उसमें त्याज्य हो गया, तो अब दूसरे की तो बात ही क्या है। तो तिथि के हिसाब से जो अभक्ष्य है उनको भी समझ लेना चाहिए। और कई चीजों का वर्जन कलिकाल के हिसाब से किया गया है, यानी कलिकाल में ये चीजें अभक्ष्य हैं शास्त्र में, तो वो उन वचनों से समझ लेना चाहिए। यहां पुरुषोत्तम जी ने उसका विस्तार नहीं किया है,
पर पुरुषोत्तम जी का एक अन्य ग्रंथ है द्रव्य शुद्धि, उस द्रव्य शुद्धि में इन सब चीजों का गिना गिना के और निराकरण किया है। तो ये एक बात तो हो गई। हाँ, अब इनका जो मूल प्रश्न था वो लें कि इन्होंने ये पूछा कि प्याज लहसुन आदि लोक में इष्टतम माने जाते हैं और प्रायः प्याज लहसुन से बिना रहित कोई वस्तु अब मिलना भी संभव नहीं रह गया है बाहर, और लोग उसमें प्रमाण मानते हैं। अब एक तो मुद्दा ये है कि कौन व्यक्ति कौन से प्रमाण को स्वीकारता है। तो हम जो प्रमाण देंगे वो कहेंगे कि नहीं, हम इसको प्रमाण नहीं मानते हैं, तो फिर हमारी मेहनत बेकार जाएगी। पर अब ठीक है, जो भी प्रमाण हमारे पास तत्काल उपलब्ध हैं, तो मनुस्मृति अपने यहाँ इस विषय में सर्वाधिक प्रमाण मानी जाती है। यद्वै किंचन मनुरवदत् तद्भेषजम, ये वेद वचन है। तो स्वयं वेद मनुस्मृति को प्रमाण के रूप में कहते हैं। वो मनुस्मृति इस विषय में क्या कहती है, 5वां अध्याय है उसका, जिसका मुख्य विषय ही है भक्ष्य अभक्ष्य व्यवस्था। ये इस अध्याय का शीर्षक है। उसके 4थे श्लोक में मनु ये कहते हैं कि अनभ्यासेन वेदानाम आचारस्य च वर्जनात् आलस्यात् अन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्राण जिघांसति। वेद का अभ्यास न करने पर, सदाचार का त्याग करने पर, आलस्य करने पर और अन्न दोष होने पर मृत्यु खा जाती है ब्राह्मण को। यहां अन्न दोष को मृत्यु समकक्ष गिनाया है। अब ये श्लोक कहने के बाद अब 5वें श्लोक से वो गिनाते हैं कि अच्छा, अन्न दोष में क्या क्या चीज खाने पर मृत्यु मार देती है। नगरंज लशुनम गृंजनम चैव पलांडुम कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातीनाम अमेध्य प्रभवानि च। लशुनम तो लहसुन, गृंजनम शलगम जिसको कहते हैं, पलांडुम यानी प्याज। तो डूंगरी और लहसुन, तुम्हारा जो प्रश्न का विषय था वो आ गया ना इसमें। दूसरा कवकानी, इसको कहते हैं कुकुरमुत्ता, ये मशरूम, इसका दूसरा नाम छत्रांक भी है, जमीन का फूल ऐसा भी बोलते हैं। ऐसे सब जो अभक्ष्य पदार्थ हैं और जो अमेध्य प्रभवानी अपवित्र पदार्थ से जो खाने की चीजें बनती हैं, ये सब द्विजातियों के लिए त्याज्य हैं, अभक्ष्य हैं। अब द्विजाति में हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही आ गए, हम द्विजाति हैं। शूद्रों को इसमें नहीं लिया है, तो ये अभक्ष्य माने जाते हैं। इसी तरह लोहितान वृक्ष निर्यासान, वृक्ष में से जो गोंद निकलता है रक्त पदार्थ, वो, और वृश्चन प्रभवांश तथा, यानी कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो वृक्ष में से बिना कुछ काटे छाटे अपने आप निकलते हैं, और कुछ उसको छेदन करने पर निकाले जाते हैं। तो जिसको वृक्ष को काट के निकाले जाते हैं ऐसे उसके पदार्थ, और जो अपने आप निकलते हैं वो भी। लुंगव्यंच पेयुषम प्रयत्नेन विवर्जयेत। इसी तरह गूलर, गूलर एक कोई फल है, गूलर का वृक्ष होता है,
लसोड़ा जिसको बोलते हैं, एक दूसरा ये वस्तु है। उसको अब गुजराती में और क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। ये भी अभक्ष्य माने जाते हैं। वृथा कृस रसं यावम पायसापूपमेव च अनुपाकृत मांसानि देवान्नानि हविंषि च। इसी तरह ऐसी गाय के जो अभी ब्याए हुए 10 दिन नहीं हुए हैं, उसका दूध वो भी अभक्ष्य माना जाता है। और जिन पदार्थों का देव कार्य में विनियोग नहीं हुआ है, ये तो किसी भी रूप में त्याज्य है, अभी तक बताएं वो, पर जिनका देव कार्य में विनियोग नहीं हुआ है, ऐसे सभी के सभी पदार्थ अभक्ष्य माने जाते हैं, जो अपने यहाँ निवेद भी समर्प्य सर्वम कुर्यादिति स्थिति। ये मनुस्मृति का 5वां अध्याय है। अब इसी लिस्ट को आगे बहुत कुछ बताया है, पर अब जो चीजें अपने यहाँ बगला, बतख, काला कौआ, खंजन मछली, ये सब तो हम खाते नहीं है, तो अब उस विषय में यहाँ निषेध भी चर्चा करने का विषय नहीं है। पर मनुस्मृति ने कुछ बात कसर छोड़ी नहीं है, हर चीज को नाम दे देकर गिना दिया है। फिर भी अगर कोई यहाँ ऐसा हो तो बात पढ़ लो, नहीं पढ़ो ना ठीक है। आगे 19वें 20वें श्लोक में मनु ये कहते हैं कि छत्राकम विड्वराहंच लशुनम ग्राम कुक्कुटम पलांडुम गृंजनम चैव मत्वा जग्ध्वा पते द्विजः। छत्रांक यानी वही कुकुरमुत्ता, बिलाड़ी नोटोप या मशरूम। विड्वराहम यानी मल खाने वाला गांव का जो सुअर है वो। उसके बाद लशुन, और ग्राम कुक्कुटम यानी मुर्गा, पलांडुम प्याज, और गृंजनम, इनको यदि मत्या जग्ध्वा जानबूझकर यदि कोई खाता है तो वो द्विज पतित होता है। अच्छा, कोई कहे कि भी मैंने तो गलती से खा लिया था, तो मनु उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं 20वें श्लोक में कि अमत्यैतानि षड् जग्ध्वा कृच्छ्रम सांतपनम चरेत। यदि इन बातों को नहीं जानने के कारण गलती से किसी ने खा लिया है इन 6 चीजों को, तो वो कृच्छ्र सांतपन व्रत करे प्रायश्चित के रूप में। अब वो सांतपन व्रत कृच्छ्र कैसा होता है वो मैंने कल आपको बताया। 7 दिन का उपवास होता है, जिसमें पहले दिन गोबर केवल खाना है, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दही, दूध, घी और कुश का जल, और एक दिन निराहार है। ऐसे 7 दिन का वो व्रत है। ये उसका प्रायश्चित है अनजाने में करने पर। तो अमत्यैतानि षड् जग्ध्वा कृच्छ्रम सांतपदम चरेद यति चांद्रायणम वापि शेषेषुपवसेदः। या यति चांद्रायण व्रत करे। ये यति चांद्रायण व्रत है वो। यति यानी सन्यासी। सन्यासियों से कभी कोई अपराध हो जाता है तो गृहस्थ को जो प्रायश्चित है उससे 4 गुना प्रायश्चित सन्यासी को बताया गया है। तो सांतपन व्रत है वो थोड़ा सरल है, यानी हम सब कर सकें ऐसा है, ऐसा मनु मानते हैं। और यति चांद्रायण है वो समर्थ व्यक्ति हो हट्टा कट्टा, तो उसको फिर आपको ये बताना है कि तुम सांतपन व्रत नहीं करो, तुम यति चांद्रायण करो, तो दोनों ही लाभ हो जाएंगे। तंदुरुस्ती भी बैलेंस हो जाएगी और व्रत भी हो जाएगा। क्योंकि आदमी मोटा इसीलिए होता है कि उसकी जबान पर उसका संयम नहीं है, इसलिए खा खा के मोटा होता है। एक बार अगर उसने यति चांद्रायण किया तो भूल से अब दूसरी बार मुंह में डालेगा एक बार खाने पर 15 दिन तक ऐसा भूखमरा बैठना पड़े तो क्या करें। तो वो बताते हैं कि यति चांद्रायण करना चाहिए। और शेषेषु, ये 6 के अतिरिक्त और भी ऊपर मनु ने कई चीजें अखाद्य गिनाई हैं। ऐसी अखाद्य चीज अगर कभी खाने में आ जाए तो 1 दिन का उपवास करना चाहिए। तो इस तरह से ये
अब तो हो गया, प्रमाण मिल गया। हाँ, वो सब मनुस्मृति तो सर्वमान्य होनी ही चाहिए, तो वो तो उनको स्वीकारना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब ऐसा करो कि इसको लिख लो और उसकी प्रिंट निकाल लो। हाँ, ये नहीं, इसका वो जो प्रवचन का क्लिप ही भेज देंगे सीधा। अच्छा। हाँ, वही। ये गाजर का खुलासा नहीं है इसमें। इसमें जो गृंजनम कहा है ना, उसको गाजर भी कहते हैं कई लोग। अब अपने क्या है कि पिक्चर एनसाइक्लोपीडिया अभी अपने यहाँ इतना है नहीं पुराने समय से प्रचलित, तो अपने यहाँ गैया को तो गाजर खवाते हैं, पर परंपरा में अपने यहाँ न तो ठाकुर जी को भोग रखा जाता है, न वैष्णव परंपरागत जो है वो गाजर का सेवन करते हैं। तो वो मूले की तरह निषिद्ध कोटि में ही आता है। बहुत दुख होता हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, और कोई विषय था? जी जी हाँ, जी जी, ये सब निषिद्ध था, मतलब प्याज लहसुन हम लोग भी खाते थे, लेकिन हाँ। अभी 15-20 साल हो गए छोड़ दिया। लेकिन ये प्रायश्चित करना पड़ता है, वो आज ही पता चला, मतलब कल पता चला, तो अभी वो कुछ किया नहीं है। अब ये तेजस का शरीर इन दिनों थोड़ा अच्छा भरा भरा दिखता है, कहाँ गया? हाँ, तो तुम प्रायश्चित करोगी तो शायद अब फिर दिखाई देना ही बंद हो जाओगी। तो 15-20 साल बीत गए और इतने समय महाप्रसाद ठाकुर जी का देह पोषित हो रहा है, तो अब उसकी ग्लानि अब नहीं रखनी चाहिए। पर तुम्हारे बजाय तुम्हारी ओर से तेजस चाहे तो शांतापन व्रत करवा दो उसको। जी वो ग्यारह आती है तो भी वो टेंशन आ जाने दे आप इतना ज्यादा। हाँ बोलो। जी जी, धन्यवाद। आत्मनिवेदन और निरोध के विषय थोड़े जानना था मुझे। अरे अभी तो प्याज लहसुन का प्रकरण चल रहा था, ये एकदम से शॉकिंग क्वेश्चन। पहले ये खाने पीने के हम निपटा लें अपन। और किसी को है? शलगम यानी बीट। नहीं, शलगम अब देख लो ना, उसमें देख लो। मुझे लगता है प्याज और लहसुन का भाई बहन ही है वो, कुछ एक प्रकार का कंदी है। बीट के बारे में है कुछ? बीट 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 नहीं, बीट अलग वस्तु है। जैसे कोबीज, फ्लावर। हाँ, वो उसका कोई भांजा है, कोई भांजी है, ऐसा है। ऐसा होता है कभी कभी कि किसी को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको ऐसा वो कहा जाता है कि आप गार्लिक को शहद में डाल के रखो, रोज सुबह के खा लेना। तो क्या खा लेना? लहसुन। हाँ, अच्छा। हाँ, तो या तो फिर उसको मेडिसिन दिए जाते हैं, और मेडिसिन में कौन से कंपोनेंट्स हमें नहीं पता। तो ऐसा टाइम पे क्वेश्चन होता है कि हमें मेडिसिन खाना है या हमें ये जो मध में लहसुन डाल के खाना है। तो जिनके बारे में हमको जानकारी है और वो निषिद्ध है तो वो तो नहीं ही खाना है। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसमें हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, तो मेडिसिन खाना, ऐसा मेरा अप्रोच है। और अगर ये मेडिसिन आपको जीवन भर खानी है तो आप उसके कंटेंट देख के और रिसर्च कर लो। बहुत सी चीजों को हम करते ही है ना, तो एक बार देख के खुलासा कर लो। सप्लीमेंट्स उसके तो बहुत होते हैं, आप तज और ये सब चीजें होती हैं, वो भी अर्जुन छाल है। ये रहा हमारे यहाँ वृक्ष, उसमें के साथ ही अर्जुन का वृक्ष है, तो यहाँ से ले जाना, किसी को जरूर हो तो उसकी छिलका भेजा देंगे। तो ये सब, हमें भी ये सब रोग हैं, हम भी सेवन करते हैं, पर प्याज लहसुन ही एक विकल्प दुनिया भर में बच गया है ऐसा तो नहीं है ना। तो जहाँ शास्त्र निषेध है वहां हमें दृढ़ होना चाहिए। अपने यहाँ तो पुनर्जन्म होते ही हैं, तो अगर पुनर्जन्म हो जाए उस समय शास्त्र का पालन करने के कारण अगर हमारा देह छूट जा रहा हो तो सद्वासना से हमें
अच्छा जन्म मिलेगा जिसमें हमको डायबिटीज या बीपी की बीमारी नहीं हो। तो थोड़ा बहुत ऐसी दृढ़ता हमें दिखानी चाहिए। और जो दूसरे सात्विक जीवन जीते हैं, जैसे जैन समाज है, स्वामीनारायण संप्रदाय हैं, चैतन्य संप्रदाय हैं, ये इस विषय में बहुत ज्यादा दृढ़ हैं। तो वो कैसे जिंदा रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक आएगा, बाईपास करानी पड़ेगी या स्टेंट बिठाना पड़ेगा, और तो क्या होगा। तो आजकल तो आयुष्मान भारत में ये सब सस्ता हो गया है। तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। विषय चल रहा तो अच्छा मौका है, पूछ लेते हैं सर। हाँ बोलो बोलो। स्वादिष्ट चर्चा। बंद गोभी और अपने फूल गोभी। अब मैंने कल परसों ही इसका उदाहरण दिया था ना, दमूबेन गोकुलदास भाई का। उन्होंने ये कहा था कि हमने प्याज लहसुन वैष्णव होने के बाद छोड़ा और फूल गोभी खाते हैं तो हमको प्याज लहसुन खाने का संतोष हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब उन्होंने तो शास्त्र नहीं पढ़ा, बेचारे बहुत भोले भाले वैष्णव थे, पर उनको ऐसा लगता है कि ये इसकी दोनों की प्रकृति एक है। तो अब गोभी की प्रकृति यदि प्याज लहसुन जैसी हो तो वो भी नाम शास्त्र का उसमें नहीं है, नाम शास्त्र में, क्योंकि आयातित फल ये हैं। तो जिनको छूट लेनी हो वो छूट लेते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि ये उसके समकक्ष ही है तो वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग ठाकुर जी को नहीं धरते हैं और बाहर खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ इसके संप्रदाय भेद हैं। तो उसमें से आप इस समय आपकी चित्तवृत्ति कितनी सात्विक है उसके अनुसार आप निर्णय कर पाओगे कि गोभी के बिना हमारा जीवन चल सकता है कि नहीं चल सकता है, या ये ऐसी जलवायु के समान अनिवार्यता है हमारे जीवन के लिए। तो वो आपके ऊपर है। शास्त्र में उसका नाम नहीं है, इसलिए शास्त्र निषिद्ध नहीं है। परंपरा में निषिद्ध है। सेवा प्रणालिका में हमारे किसी भी गुरु परिवार में ठाकुर जी को ये भोग नहीं धराए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे गुरु वर्ग हैं वो इसका सेवन, क्योंकि प्रसाद नहीं है तो लिया ही नहीं जा सकता है, आउटराइट वो कैंसिल हो जाता है, नहीं करते हैं। कुछ लोग बाहर करते हैं, यानी ठाकुर जी को नहीं धरते हैं, अलग रसोई में वो सिद्ध होता है और फिर वो बाहर खाते हैं। तो अब इसमें से आपका आदर्श जो हो उसको आप पकड़ के चलो। हम कभी प्याज लहसुन से अनाशय खा गए कि हो गया तो हम प्रभु को क्षमा याचना करके फिर उसकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सेवा से वंचित रहने से अच्छा प्रभु की सेवा करना है ना। नहीं, कोई व्रत भी नहीं कर सकता प्याज खा के। नहीं, वो तो हम करवा देंगे अगर किसी को इच्छा हो तो। ऐसे हम पहले कभी कभी सेवा में अभ्यास करते हैं, कोई सामग्री सिद्ध कर जैसा हमारा मन चला जाता है, फिर हम प्रभु क्षमा याचना करके सामग्री ऐसे पहली नई बार, फिर तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि प्रभु से क्षमा कि भाई मेरे से ऐसा अपराध हो गया। तो क्षमा तो यदि हम प्रायश्चित करें तब भी मांगनी ही है, क्योंकि वैष्णवापराध है ये। पर केवल क्षमा में ही हमें काम निकलवा देना है तो वो पर्याप्त नहीं है। हर बार नहीं, कभी कभी ऐसा ना। तो कभी कभी करें तो कभी कभी तो प्रायश्चित भी किया ही जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं, प्रायश्चित करना चाहिए। अब हमें ये लगता है कि ये थोड़ा कठोर प्रायश्चित है, तो जिनसे हम प्रायश्चित का निर्णय लें वो हमारी स्थिति को समझने वाला हो, ऐसे व्यक्ति से प्रायश्चित का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति के अनुसार प्रायश्चित बताना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है वो हर एक व्यक्ति को उसी रूप में देना, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो नियामक वचन ये भी है
कि जैसे दवाई होती है वो मरीज है उसकी अवस्था को देख कर देनी है, इसी तरह उसका अनुपान भी हमें देखना है कि ये मरीज इस दवाई को शुद्ध रूप में ग्रहण कर पाएगा या उसको किसी वस्तु के साथ देना है। तो वो इसका निर्णय हमें स्वयं नहीं करना है, प्रायश्चित बताने वाले जो शास्त्र के जानकार हैं उनसे इस विषय को समझना है, नहीं तो वो दलातरवाड़ी जैसा हो जाएगा। જે તાળગોળાનું પણ સાંભળ્યું છે કે નિષિદ્ધ છે. શેનું? તાળગોળા એટલે मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हो। ताल फल, हाँ हाँ, वो तो यहाँ पंचमहाल में बहुत होते हैं। उसका फल निषिद्ध नहीं है, ताड़ी जो होती है और वो थोड़ी और ज्यादा खमीर चढ़ी हुई होकर जो नीरो कहते हैं तुम्हारे महाराष्ट्र में, वो निषिद्ध होती है। ताल फल है वो निषिद्ध नहीं है। उसी के लिए तो रामायण हुई थी। ताल वन में ठाकुर जी की समस्या यही थी ना, सब सखा लोग देख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर ताल फल हैं और हम खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां वो असुर बैठा हुआ है गदा बन के। तो ठाकुर जी ने वो ताल फल खा सके इसलिए ये लीला की इसलिए वो वर्जित नहीं है। जी जी, गुंदा और करेला। ओहो, करेला तो आनंद से ठाकुर जी आरोपते हैं। गूंदा के विषय में थोड़ा ऐसा है, जो मूली ये बैंगन के लिए है ना, ऐसा श्री हरिराय महाप्रभु को वो पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको वर्जित माना है। और परंपरा में मिश्र परंपरा देखी जाती है, कहीं वो स्वीकृत है अचार के रूप में या उसका संहार या उसके बेसन वाला करते हैं और उगाते हैं, कहीं निषिद्ध है। एक दो आइटम और भी हो। हाँ हाँ जरूर जरूर। साबूदाना एक है और एक वो ड्राई ईस्ट आता है, वो जैसे अभी साबूदाना और दूसरा ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट, अच्छा अच्छा। अरे उसकी तो रोचक कथा है हमारे साथ। हमारे घर के पीछे मांडवी में कोई ऐसे व्यक्ति ने अपने घर में किराएदार रख दिए कि जो रोज वो सरसों के तेल में न जाने क्या बघार करते और ऐसी बुरी बात आती है कि हमारा जीवन बड़ा कठिन हो गया। तो अब क्या करें हम, पड़ोसी से तो निभाना ही पड़ता है, वो कैसे भी हो। अब उन्होंने तो किराएदार हो, वो पड़ोसी खुद तो मस्कत जाके बस गए, अपना मकान किराए पर दे दिया। तो फिर हमारे किसी स्वजन ने ये कहा कि इसका उपाय हम कर देंगे, आप चिंता मत करो। फिर 2 दिन हुए, उन्होंने मकान खाली करके और चले गए। न कोई उपद्रव, न ही लड़ाई झगड़ा, न गाली गलौज, न नोटिस बाजी, पुलिस, कुछ नहीं। ये हुआ क्या, तो उसने कहा कि वो बेकरी में से वो ईस्ट लेकर आए और ईस्ट को गीला करके और ऐसा करके और उनके घर में हम एक ऐसी जगह डालकर आए कि उनको पता न चले। उसकी बात से वो ऐसे कंटाल गए कि घर छोड़कर भाग गए ऐसी चतुराई की उन्होंने। तो ईस्ट तो एक प्रकार की जीव ही है, ड्राई बैक्टीरिया होते हैं ना, उसी को तो ईस्ट कहते हैं। ये लोग तो चाइनीज कोरियन लोग इसको पसंद करते हैं, हम कहाँ इसमें फंसे हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और कुछ है खाना पीने का? साबूदाना साबूदाना बनते कंद से हैं, जैसे ये सूरन और कंद होते हैं जमीन के, उस वनस्पति के मूल से ही बनते हैं। पर बनने की प्रक्रिया में उसको जल में सड़ाकर और उसको फर्मेंट किया जाता है, फिर उसको सुखा के पाउडर बना के उसकी गोलियां बनाई जाती हैं। ये प्रोसेस है। पुराने समय में जब मशीन नहीं होती थी तब हमें ग्लानी हो ऐसे पांव से कुचल के उसका पूरा वो बनाया जाता था
अब मशीन से होती है, पर उसमें जल का उपयोग और फर्मेंटेशन ये सब तो होता ही है। तो अच्छी बात यह है कि ठाकुर जी को ऐसी जो भी प्रोसेस्ड वस्तु हो उसको अंगीकार न कराया जाए, तो हमें भी नहीं लेना प्राप्त नहीं होता है। अनजाने में पहले और लोक प्रचलित होने के कारण हम लोगों ने भी उसका सेवन किया है, पर अब हमने उन सब चीजों को बंद कर दिया है, नहीं लेते हैं। कई लोगों की एकादशी संकट में आ सकती है। क्या बोल रहे हैं? संचड़ ठाकुर जी की सेवा में तो परंपरा में नहीं है, वो अंदर रखा है। तब महाप्रभु जी को पूछे आपको कैसा लगा? परंपरा में ऐसा नहीं है, पर बहुत लोग उसका उपयोग करते हैं। इस विषय में शास्त्र निषेध नामशः नहीं है। लवण के रूप में वो ग्राह्य है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि औषधि के रूप में है। उदाहरण के तौर पर शहद जो है वो पंचामृत में आता है, पर कभी भी ठाकुर जी के भोग में शहद नहीं आता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका औषधीय मूल्य है या जिनका शास्त्रीय पवित्रता की दृष्टि से उपयोग है, परंतु हर चीज जो ठाकुर जी तक पहुंचती है वो आहार्य भी होती हो, ऐसा नियम नहीं है। हाँ कहें। जो गाजर में दो जाति रहती है, गाजर रहता है ना, इसमें एक क्या गाजर 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 में दो जाति है। अच्छा। एक शक्करिया रहता है, एक लोदरिया रहता है। हमारे काठियावाड़ में ऐसा बोलता है, एक शक्करिया लोदरिया। शक्करिया और लोदरिया। शक्करिया जो रहता है वो श्याम कलर का रहता है वो, जो लोदरिया रहता है वो सीधा रहता है। तो दो मैं आपके बस ऐसी यही समझ पा रहा हूँ, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं। जो गाजर रहता है ना, गाजर, हाँ। वो दो जाति है गाजर में। हाँ वो समझ गया। बराबर। तो एक गाजर है ना, सब फरार में यूज करते हैं। फराल में? हाँ, फरार में सब यूज करते हैं। अच्छा। उसको शक्करिया गाजर बोलते हैं। हाँ हाँ। वो ब्लू कलर का, श्याम कलर का रहता है। हाँ, वो तो सफेद भी रहता है। वो तो शकरकंद ही है, वो गाजर थोड़ी है। उसका नाम हमारे यहाँ शकरकंद है। हाँ, शक्करियू या शकरकंद गुजराती में बोलते हैं। वो फरार में यूज करते हैं। हाँ, तो वो गाजर का प्रकार है, वो मुझे नहीं पता है। अच्छा, हमारे यहाँ काठियावाड़ में उसको गाजर ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ गाजर का भी दूसरा नाम बदल दो तो ले सकते हैं। रताड़ू गाजर, रताड़ू गाजर बोलते हैं। रताड़ू, ये रताड़ू हमारे यहाँ तीसरी वस्तु है गाजर से। शकरकंद अलग है, रतालू अलग है और गाजर अलग है। खेती तो हमने नहीं की है, पर ऐसा व्यवहार में हमने देखा है। लाल मिर्च जे लाल मिर्च भी आप बोल रहे थे कि कल निषेध है, तो ठाकुर जी को नहीं आती है। आती ही नहीं है। हाँ, परंपरा में तो नहीं आती है। तो जे अचार कैसे बनाए? हाँ, ठाकुर जी को अचार बिना मिर्च का ही आता है, काली मिर्च से ही। हाँ। अच्छा। हाँ। और लाल मिर्च तो भंडार में ही नहीं होती है। और हिंग जे हींग का उपयोग होता है, पर एकादशी में नहीं होता है। यही संदर्भ में तो गोंद के हर कोई प्रकार को ना कहा गया है, फिर हींग को कैसे समाहित करेंगे? क्योंकि जो आज की प्रोसेस है वहां पर वो उसमें गम लिखा ही होता है साथ में। नहीं, वो मुझे नहीं पता है आज की प्रोसेस क्या है। मेरी समझ ऐसी है कि ये वनस्पति का रस है, एक खास प्रकार की, जो अफगानिस्तान ईरान में होती है, पहाड़ी प्रदेश में। और वो रस जो है उसको सुखा के जमा दिया जाता है। वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसको माइल्ड बनाने के लिए फिर मक्की के चून में या और सब में उसको मिलाकर फिर बेचा जाता है। तो उसमें गोंद भी होता है, पता नहीं, अगर हो तो फिर बंद करो उसको भी। देख ले हम क्या है, लक्ष्मी छाप हींग यहाँ चलती है ना।
फिर क्या बांधानी हींग, सब में होता है। हमारे यहाँ हमारे विवाह के अवसर पर हमारे ससुर जी हींग लेकर आए थे। वो कुछ 3000 रुपये तोला थी। वो अभी भी रखी हुई है, क्योंकि अब उसका कितनी बार प्रयास किया, पर कितनी मात्रा में करने पर वो स्वादिष्ट होगा वो अंदाज ही नहीं बैठ रहा है। तो उसको डाइल्यूट करने का बहुत तरह से प्रयास किया, पर हर बार वो कड़वा हो जाता है। जो भी महाप्रसाद होता है वो, तो कुछ चीजें बहुत शुद्ध होती हैं, पर उसका उपयोग करना हम नहीं जानते, तो फिर वो माथे पड़ती हैं। खैर, उसमें आप लोग फिर रिसर्च करके मुझको भी बताना कि क्या है। आज भी वो मिलती है, 20,000 रुपये है, दीजिए वो ईरानी हिंग। ईरानी हिंग, हाँ 20,000 हाँ। रुपये। तो इतने साल तो 30-35 साल हो गए, तो इतना तो होना ही है। तो अब ये स्वादिष्ट चर्चा के साथ आज यहाँ करें विराम। तो पेट भर गया हो तो आगे चढ़ाए। जी मुझे एक है कि जो तरबूज है वो उसके बीज भी जो यूज होता है, तो वो कैसे फिर उसमें बीज क्या है? तरबूज के बीज, मगजतरी या जो वाटरमेलन सीड्स बोलते हैं, वो फिर तो वो तो फल हो तो फिर उसके बीज भी हाँ, तैयार किए हुए हैं। खरबूजा अच्छा है उसके बजाय, खरबूजा रखो चालू। हाँ, मगजतरी के बीज एंड वाटरमेलन सीड्स दोनों डिफरेंट है। Different है? या दोनों डिफरेंट कंफ्यूज। बच गए। मगजतरी के बीज अलग होते हैं, वाटरमेलन सीड्स आर टोटली डिफरेंट। लालू जी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी सेवा को मोदी चलेगी। यहाँ पे हाँ बोलो। अपने शास्त्र में खाने पीने का ये निषेध विधि बताया, ऐसे हमारी दिनचर्या में भी कुछ निषेध विधि होता है। हाँ। तो हम नहीं पाल सकते हैं, तो उसका क्या? तो हम प्रभु के सुखार्थ के लिए कभी कभी खाने में थोड़ा मिर्ची ऐसा डाले तो चलता नहीं, क्योंकि शास्त्र में तो ब्रह्म विषय निषेध कितना है वो हम कहाँ पालते हैं। तो प्रभु के सुखार्थ थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं तो नहीं चलता। ये अच्छा विषय विचारणीय है, और ये अगर रास्ता निकल जाए तो बहुत मजा आ जाए। ऐसा है। देखो कृपा उत्तर दे रही है। नहीं, जब मुझे इसमें ऐड करना है। अच्छा नहीं, एक्चुअली हम लोग जो गुजराती है तो खाने पीने की बात तो आने वाली ही है। हाँ। उसमें सबसे पहले वही बात, पर जैसे मुझे वो लगता है कि ये सब में जो हमारा प्रभु की तरफ या जो सेवा में ध्यान होना चाहिए वो कम, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, बाकी सबकी तो मुझे नहीं मालूम, वो कम हो जाता है। अरे ये करो, ये ना करो, ये कर, अरे पर आपका ध्यान प्रभु की तरफ है कि नहीं? इसमें 1% हुआ नहीं होना चाहिए, पर 1% हुआ तो अपराधी है, पर उसमें आपका प्रभु की तरफ ध्यान है। हाँ। ये सब पूरा दिन आप यही सोचते रहोगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो आप प्रभु को क्या, मतलब प्रभु विषय क्या सेवा करनी है, वो भी तो उसी का तो चिंतन है कि प्रभु को ये भोग हम अंगीकार करा सकते हैं कि नहीं, वही विषय है। हमारे खाने पीने का विषय नहीं है ये, क्योंकि हमारा तो वो होगा जो प्रभु हमको देंगे। प्रभु को दे सकते हैं कि नहीं, ये विचार है ये, तो वो तो हमें कभी न कभी करना ही पड़ेगा ना। तो ये वो विचार है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो हम क्या खा सकते हैं उस एंगल से कर रहे हैं, वो यहाँ सेवा कौमुदी का विषय नहीं है। तो ये तो एक बार ही चर्चा करने की है। जैसे आज हमने 2-3 घंटे में तय कर लिया क्या कर सकते हैं, क्या नहीं समर्पित कर सकते हैं, बात खत्म हो गई। अब इसकी चर्चा का कोई अवसर ही नहीं है, कल से बंद। ऐसे यही बना है ना, एक बार जो निर्णय पर पहुंचा, वरना फायदा क्या हुआ, पोथी ना रिंगड़ा हुआ है ना ये सब। तो ये चर्चा का विषय नहीं है।
प्रभु को हम क्या समर्पित कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, वो बात है। जी जी, अभी मैं पूछूं, आत्मनिवेदन और निरोध के बारे में मुझे वो पूछना था। आप मूल विषय पर आए। हाँ, कि वो उसमें क्या डिफरेंसेस है, वो पूछना था मुझे। जिसके विषय में हमें स्मृति है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, उसको प्रभु में जोड़ना, ये आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदित होकर हम जब प्रभु सेवा करते रहे, नवदा भक्ति का आवर्तन होता रहा, और पीछे जो भी प्रभु से बहिरंग पदार्थ हैं उनका क्रमिक रूप से विस्मरण होता गया, हमारे सब आग्रह छूटते गए, और एक ऐसा अवसर आए कि जब हमें प्रभु के अलावा और सब कुछ विस्मृत हो जाए, केवल प्रभु हमारी स्मृति में रहें, वो निरोध है। ठीक है जी, हो। जय जय। हाँ, निर्गुण सेवा का क्या अर्थ है, थोड़ा सा अगर आप विस्तार में समझाएं। नहीं, निर्गुण सेवा नहीं, निर्गुण भाव। सेवा तो निर्गुण होगी या नहीं होगी पता नहीं है, पर भाव हमारा प्रभु के प्रति निर्गुण होना चाहिए। निर्गुण का मतलब है प्रभु से किसी चीज वस्तु की या हम जो करते हैं उसके बदले में कोई अपेक्षा न रखना, प्रभु में शुद्ध प्रेम होना, ये निर्गुण भाव है। मुझे लगता है आज आराम करें। हाँ जय जय, अहिया। हाँ हाँ, जय जय। इसमें हमने स्मरण भक्ति में जो देखा कि जो ठाकुर जी की लीला है वृंदावन आदि में जो की है उनका स्मरण करना चाहिए, पर अभी जो जिनको जो भागवत पढ़ते हैं वो भागवत के बाद जो सुबोधनी पढ़ते हैं तभी ये सब ज्यादा समझ में आता है। तो अगर ज्यादा ये समझ में नहीं आए तो क्या हमने जो सेवा की है ठाकुर जी की वो भी नित्य लीला ही है, तो अनुसार हो जाए और ठाकुर जी पहुंच जाए तो फिर वापस वो सेवा का ही हम स्मरण करें, क्योंकि वो जो हर रोज सेवा में कुछ तो नवीनता होती ही है, जैसे भोग में, वस्त्र में, श्रृंगार में। तो जो सेवा की है अगर हमें कुछ नहीं आता हो तो जो सेवा की है मंगला से शयन पर्यंत की, वो सेवा का ही स्मरण करे तो वो भी स्मरण भक्ति हो सकती है। हो सकती है। सेवा का स्मरण एक अलग प्रकार का स्मरण है, सेव्य के विभिन्न लीला विशिष्ट जो हमारा सेव्य है उसका स्मरण है, वो दूसरा है। तो वो स्मरण की विधा है, पर स्मरण तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है। पर क्यों हमें ये कहा गया है कि भागवत वर्णित या भगवदियों द्वारा वर्णित भगवान की लीलाओं का हमें स्मरण करना है, तो उसका कारण ये है कि हम एक कक्षा ऊपर तो उठे ना, क्योंकि हम जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं उसी का यदि हम स्मरण कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत उपद्रव भी हम करते हैं, तो वो उपद्रव भी उसमें हम स्मरण में रहेंगे। अब वो हो गया, उसको अब भूलना चाहिए, उसके बजाय उसको अगर हम प्रयत्न पूर्वक स्मरण करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब स्मरण कैसे करना, ये सेवा का स्मरण कैसे तुम कहना चाहती हो, वो मेरे समझ में अभी स्पष्ट नहीं है। मैं उसको ऐसे समझने का प्रयास करूं कि जैसे आज हमने ठाकुर जी के वो अनवसर कराए, अब हम महाप्रसाद लिया, अब बैठे हैं, तो आज अपरस में स्नान किया हमने, उस समय से जो कुछ भी किया प्रतिक्षण उसको हम याद करें, ऐसा स्मरण तात्पर्य है। तो वो सेवा का स्मरण तो हुआ, उसमें कोई शंका नहीं है, पर उसमें निरंतर प्रभु की लीला, क्योंकि ये सेवा जो है ना वो सचमुच में कहा जाए तो हमारी लीला है, प्रभु की लीला कम है इसमें। तो वो लीला में हमने न जाने क्या क्या उपद्रव किए हों, दूध उफन गया हो,
कोई बीच में फोन आ गया हो, कोई बीमार हो गया, किसी के ऊपर गुस्सा हो गए, ये भी सब तो हमारी लीला है, फिर उसमें याद आने लगेंगी। तो वो अभिलषित है या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि उसकी आवश्यकता है, क्योंकि आधिदैविकता हो उस प्रसंग में तब तो ठीक बात है, पर ऐसी नहीं हो तो फिर वो स्मरण इतना उपकारक सिद्ध नहीं होगा। हमारे सेव्य प्रभु का वो स्मारक हो सकता है, पर सेव्य प्रभु की जो लीलाएं हैं जो हमारे साथ भी हुई हों और जो प्रभु ने अपने अवतार काल में भी की हों और जो प्रभु ने अपने नित्य लीला धाम में नित्य लीला करते हैं, तो वहां तक तो उसका स्मरण पहुंचना चाहिए ना। तो वो जब तक हम इन भगवत शास्त्रों और भगवदीय वाणी से हम नहीं करेंगे तब तक वो स्मरण कैसे होगा। तो इसलिए जो भगवदियों के पद हैं जिनको हम प्रभु सेवा के काल में और अनवसर में भी गाते हैं, उसका भी अनुसंधान वो स्मरण में होना चाहिए। आया समझ में क्या कहना चाहते? जैसे एक और प्रश्न है कि यहाँ पता नहीं, पर हमारे सौराष्ट्र में जो वैष्णव है उसमें जो बाहर का खान पान करते हैं उनको वो वैष्णव एक ही घर में रहते हैं, जैसे 4 लोग रहते हैं, तो जो पति बाहर का खान पान करता है तो उनको मंगला तक की सेवा की छूट है, उनको सखड़ी में छूने नहीं देते हैं। अच्छा, तो वो ये नवधा भक्त में तो ये कहाँ भी नहीं आया कि यहाँ छू सकते हैं। वो बाहर का खान पान वो अपने मार्ग की रीत नहीं है, हमें ठाकुर जी के समर्पित ही रहना चाहिए, पर क्या वो योग्य है कि नहीं? नहीं, ये तो सब सेल्फ डिसिप्लिनरी सब नॉर्म्स हैं कि हम एक ही प्रकार का, यानी जीवन में जिनके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, आचार क्रिया में भेद है, पर वो भी ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, और जो भगवत सेवा में मुख्य रूप से प्रवृत्त है वो ये चाहता है कि सभी लोग एक कक्षा पर आ जाएं, जो कि अपने यहाँ कुल में जो मान्य हो या गुरु घर के द्वारा जो विषय की आज्ञा दी गई है या संप्रदाय सिद्धांत हो, सभी लोग एक समान आचार क्रिया पालें। तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्रभु में जिसका आग्रह है उसकी नाक हमको दबानी है, और वो जो स्वच्छंदाचरण कर रहा है उसमें हमें उसको रोकना है। तो हम क्या करेंगे कि तुम अगर ऐसा करते हो तो ठाकुर जी की ये सेवा तुम नहीं कर पाओगे। जैसे हम बच्चे को ये कहें कि अगर तुमको हमारे साथ घूमने जाना है तो पहले होमवर्क खत्म करना पड़ेगा। तो घूमना में उसकी आसक्ति है, तो वो अगर छूट जाएगा, अगर होमवर्क नहीं करूंगा, तो वो उसके कारण, उस आसक्ति के कारण अपना होमवर्क जल्दी से करता है। तो जिसको हमने कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि तुम यहाँ तक ही आ सकते हो, यहाँ तक नहीं आ सकते हो, और उसको भीतर आने की इच्छा है, अभिलाषा है, तो वो अपना जो आचरण शिथिल है उसमें किसी दिन सुधार लाने का प्रयास करेगा। चलो आज से मैंने ये छोड़ा। जैसे यहाँ आचार्य चरण की सेवा में ये नियम है कि जो प्याज लहसुन खाते हो, कभी भी खाते हो, उनको यहाँ प्रवेश नहीं है, सेवा में स्नान नहीं कर सकते। तो 2-4 दिन पहले किसी वैष्णव ने इच्छा प्रकट की कि मेरी बेटी स्नान करना चाहती है, तो मैंने कहा कि ये है यहाँ का नियम। तो उसको ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे सेवा में जाना ही है, तो उसने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद में प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। तो ये उसका एक अच्छा प्रभाव प्रकट हुआ। ठाकुर जी निभाए उनकी प्रतिज्ञा, और हम तो क्या कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नियम है वो सब अपने अपने तरीके से सब लोगों के बनाए हुए नियम है। इस विषय में शास्त्र या संप्रदाय कुछ कहता नहीं है, समझे ना। संप्रदाय तो ये कहता है कि यदि आप प्याज लहसुन खाते हो तो आप वैष्णवी दीक्षा ही नहीं ले सकते, कंठी ही धारण नहीं कर सकते, ये सिद्धांत है।
क्योंकि ये तामस है। वैष्णवी साधना में ये तामस आहार विहार मान्य ही नहीं है। तो आप तब तक दूर रहो, अभिलाषा रखो कि वो तामसत्व आपका निवृत्त हो, उसके बाद आना, स्वागत है आपका। तो ये बात है मुझे। आपने सखड़ी भोग से रोका है, पर शास्त्र परंपरा संप्रदाय तो ये कहता है कि सखड़ी भोग की बात दूर है, कंठी भी नहीं पहन सकते आप। यानी तुलसी आपके गले में आपके ये आचरण को स्वीकार नहीं कर सकती, फिर ठाकुर जी की बात तो दूर रही। इसलिए चैतन्य वगैरह संप्रदाय में ये होता है कि दीक्षा लेने जो आते हैं उनको पहले 1 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड होता है। आप 15 दिन 1 महीना उनके सेंटर में रहकर सात्विक जीवन जीना सीखो, ये सब तामसिक आहार आदि सब छोड़ो। 1 वर्ष तक आप यदि उसका पालन कर सको तब आपको दीक्षा दी जाती है। तो दीक्षा के लिए ये सब चीजें हैं, तो गंभीर होना चाहिए। अब हमारे यहाँ ये सब चीजें किताबों में भी कोई लिखता नहीं है या प्रवचन में भी कोई बोलता नहीं है, व्यवहार की बात दूर रह गई। तो अभी यहाँ विराम रखते हैं, 1 बज रहा है, 4 बजे करें।